हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कर्नाटक युद्ध मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहा था मैं। और कर्नाटक युद्ध में फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड कार्नेटिक वॉर आज हमको देखना है, ठीक है ना। छोटी सी कहानी है, सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। सारी बातें देखते हैं, सीधे शुरू कर देते हैं हम अपना टॉपिक। नाम है कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वॉर। कौन सा? थर्ड। कब से कब तक हुआ है? 1756 से 1763 तक, 1756 से 1763 तक ये युद्ध हुआ है, ठीक है ना। पूछा जाएगा कैसा युद्ध था ये, तो फर्स्ट ऑफिशियल वॉर थी ये। रीज़न अभी बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफिशियल वॉर है ये। और कारण क्या था? 7 ईयर वॉर, ठीक है। कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, 7 वर्षों का युद्ध शुरू हो गया यूरोप में, और वहाँ पर 2 कंपनियाँ, कहाँ पर? यूरोप में 2 कंपनियाँ या 2 ग्रुप आमने सामने थे। पहला ब्रिटिशर्स और दूसरे थे फ्रेंच, ठीक है। ये 2 ग्रुप यूरोप में लड़ रहे थे और यही दोनों ग्रुप भारत में व्यापार भी कर रहे थे। तो जब वहाँ इन दोनों में युद्ध होने लगा तो उसी वजह से भारत में भी ये युद्ध शुरू हो गया। भारत के कौन से रीजन में? कर्नाटक में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कर्नाटक युद्ध नाम देते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एकदम स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो और दूसरा ये यहाँ पर पहला पॉइंट मेंशन किया, फर्स्ट ऑफिशियल वॉर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट सीधे सीधे अलाउ की थी अपने सैनिकों को, अपने अधिकारियों को, कि आप भारत में युद्ध करिए। तो इसको फर्स्ट ऑफिशियल वॉर कहते हैं। इससे पहले वाले जो 2 युद्ध हुए थे वो ऑफिशियल नहीं थे, क्योंकि इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी है, इसीलिए हम इसको बोले फर्स्ट ऑफिशियल वॉर, ठीक है ना। टाइम पीरियड बता चुका 1756 से 63 तक में, सारी चीज़ें सुनिएगा। अब जब ऑफिशियल वॉर थी तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है? अपना एक योग्य सेनापति, ठीक है, योग्य सेनापति, किसको? काउंट डी लाली को भारत भेजती है। क्या? भारत जाइए और भारत में अंग्रेजों को हराइए, बंगाल को अपने कब्जे में लीजिए, ठीक है ना, इसलिए भेजती है। अब बंगाल पर क्यों कब्जे की बात हो रही है, तो जैसे ही आप लोगों को एक डेट बता रहा हूं, फ्रेंच गवर्नमेंट काउंट डी लाली को कब भेजिए भारत? अप्रैल 1758, ठीक है ना। अप्रैल 1758 में काउंट डी लाली भारत आ गया है। और आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें, तो आप लोगों को ये पता, जैसे डेट में लिखा 1758, तो आप लोगों के दिमाग में एक और चीज़, एक और डेट ध्यान आई होगी, 1757, 23 जून 1757 की डेट। कौन सी डेट थी ये? यहाँ पर हुआ था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। इसका युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ था सिराजुद्दौला, सिराज, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। अंग्रेजों में कौन थे? एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ था वॉटसन। ये दोनों लोग लड़े थे। और सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, ठीक है ना, ये बंगाल का नवाब था। तो जब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने इस पर हमला किया, इस पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज जीत गए। और जो बंगाल था ये अब सिराज के अंडर में न होते हुए अंग्रेजों के अंडर में आ गया, ठीक है, यानी अंग्रेजों का बंगाल हो गया था। ये 1757 की कहानी है। यानी जब लाली भारत आया 1758 में, उससे 1 साल पहले की बात है ये। अब 1758 में भारत आ गया है, बंगाल पहले ही जा चुका, इसीलिए भेजा गया कि बंगाल को अपने कब्जे में लो। बंगाल को ले लोगे तो बड़ा एरिया है। आगे की कहानी में हम बंगाल को ही देखने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे, इसीलिए प्लीज़ ये वाली वीडियो को समझिएगा। बंगाल से मतलब मत रखिए, बंगाल वाले को आगे बता दूंगा, ठीक है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल इन्होंने ले लिया। अप्रैल 1758 में लाली जो है योग्य सेनापति फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भारत भेजा जाता है, 1758 में पहुंचता है। और इसके बाद से क्या करता है ये? जून
1758, जून 1758 में ये तंजौर के शासक के पास जाता है, तंजौर के शासक के पास जाता है और तंजौर के शासक से डिमांड करता है, किस चीज़ की डिमांड करता है? 56 लाख रुपए की। ठीक है, 56 लाख रुपए की डिमांड करता है। अब तंजौर के शासक से ही क्यों करता है? क्योंकि आप लोगों को सेकेंड कार्नेटिक वॉर जब पढ़ा रहा था तो बताया था रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों का साथ कुछ लोग दिए थे, जैसे मराठा सरदार, तंजौर के शासक, मैसूर के शासक, ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो उनमें से साथ देने वालों में तंजौर के शासक भी थे। और जब फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से काउंट डी लाली आया तो सबसे पहले इन्हीं को निपटने की कोशिश करता है। ठीक है ना। इसी दौरान क्या करता है जो लाली, वो फोर्ट सेंट डेविड पर भी कब्जा कर लेता। फोर्ट सेंट डेविड ये अंग्रेजों का एक किला था, ऑफिस की तरह काम किया जाता था यहाँ से, तो इस पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ के शासक से डिमांड करने लगता है, बार्गेनिंग कर रहा होता है, डील कर ही रहा होता है, जब तक उसको खबर मिलती है। खबर क्या मिलती है? कि अंग्रेजी सेना आ रही है। किसको सेव करने के लिए? बचाने के लिए तंजौर के शासक को। जब ऐसी खबर उसको मिली तो वहां से वो भाग निकला। ठीक है, यानी तंजौर के शासक से डील वगैरह छोड़ करके भाग निकला और भाग करके कहाँ पहुंच गया? यानी लाली भागा, सेना के आने के बाद लाली भाग गया। कहाँ भागा? मद्रास भाग गया। यहाँ तक की कहानी अभी समझ में आ गई। छोटी सी कहानी 1758 में आया है। जून 1758 में तंजौर के शासक से डिमांड करता है, फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। जब तक सेना आ रही होती है, सेना आती है तो ये मद्रास भाग जाता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कहाँ भाग गया है ये? मद्रास भाग गया है। तो दूसरी स्लाइड में देखते हैं मद्रास में क्या कर रहा है। जब ये मद्रास पहुंचा है तो अपने दोस्त को बुलाता है, या अपने एक साथी को बुलाता है, दोस्त को बुलाया। कौन दोस्त था इसका? यहां लिख देता हूं, कर्नल बुस्सी या कर्नल बस्सी। ठीक है ना। अब ये दोस्त कौन है? सेकेंड कार्नेटिक वॉर। फिर से पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बुस्सी संधि के तहत हैदराबाद में रहना स्वीकार किया था। ये भी फ्रेंच लोगों की तरफ से है, ये भी फ्रेंच लोगों की तरफ से। बार बार एफ लिख दे रहा हूं तो समझ जाइएगा। कर्नल बुस्सी जो है ये कहां पर है? कर्नल बुस्सी अभी कहां पर है? हैदराबाद में है। ठीक है ना। मद्रास कौन पहुंच गया है? मद्रास कौन पहुंचा है? मद्रास पहुंचा है लाली मद्रास पहुंच गया है। तो लाली ने क्या बोला कि कर्नल बुस्सी तुम कहां चले आओ, तुम भी मद्रास आ जाओ। ठीक है, हैदराबाद को छोड़ो और मद्रास आ जाओ। ठीक है, बुस्सी ने इसकी बात मान ली और बुस्सी अब कहां आ गया है? यानी बुस्सी भी मद्रास में है और साथ में कौन? लाली भी मद्रास में है। यहां जैसे ही हैदराबाद को बुस्सी ने छोड़ा तो फ्रेंच लोगों की पकड़ जो है ढीली हो गई हैदराबाद से। जब हैदराबाद से पकड़ ढीली हो गई तो हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया किसने? कर्नल फोर्ड ने। कर्नल फोर्ड ने आक्रमण कर दिया और कर्नल फोर्ड ने आक्रमण करके उत्तरी सारकार जो ये हैदराबाद वाला एरिया, तटवर्ती एरिया, उसको जीत लिया, उत्तरी सारकार कब्जे में ले लिया। ठीक है ना। यानी हैदराबाद से बुस्सी का निकलना और एक कर्नल फोर्ड का उत्तरी सारकार पर कब्जा करना लगभग एक ही दिन हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं हुई। अब जब घटनाएं हुई तो बुस्सी को चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। इतिहास में इसको गलती ही बोला जाता है कि बुस्सी ने जगह छोड़ी क्यों हैदराबाद। अब जब उत्तरी सरकार कर्नल फोर्ड ने जीता तो यहाँ का जो नवाब था सलावत जंग ये जा करके अंग्रेजों से मिल गया। ठीक है ना। फायदा नुकसान इसका कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। डरपोक था क्योंकि बिना युद्ध के इसको हैदराबाद का नवाब बना ही दिया गया था, शामिल ही नहीं था, तो इसको हटने में भी कोई दिक्कत थी नहीं। तो अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। यहाँ तक की कहानी अभी समझ में आ गई। अब देखना, मद्रास में जब ये लोग हमला करने की बात किए थे, फिर से पता चल जाती है कि सेना आ रही है। ठीक है, सेना आ रही है तो जो लाली था वो मद्रास से भी भाग गया। यानी अब मद्रास पर हमला नहीं करेंगे। दोनों प्लानिंग किए थे कि हम लोग मद्रास पर कब्जा कर लेंगे, बट सेना फिर से आ गई तो ये फिर से भाग जाता है वहां से। अब भागने के बाद 1 सालों तक छोटी मोटी झड़पें होती रही, छोटा मोटा युद्ध होता रहा, नोकझोंक होती रही और टाइम पीरियड आ जाता है 1759 का। 1759 में क्या होता है? सर आयर कूट ये भारत आ जाता है सेना लेकर के, यानी फिर से मजबूत हो गए। 1760
1760 में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं वांडी वॉश का युद्ध, वांडी वॉश का युद्ध, ठीक है। वांडी वॉश की लोकेशन पौंडीचेरी मद्रास के बीच में। तो वांडी वॉश का युद्ध होता है 1760 में, और किसके किसके बीच होगा? ऑब्वियस सी बात है, दो लोगों के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है, ठीक है। जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीत गए और फ्रेंच हार गए, ठीक है। हार गए वांडी वॉश के युद्ध में 1760 में। फिर आगे की कहानी देखिएगा, 1761 पे चलते हैं। 1761 में फ्रेंच से पौंडीचेरी छीन लेते हैं अंग्रेज, पौंडीचेरी छीन लिए अंग्रेज, ठीक है ना। 1759 में सर आयरकूट आ गया अंग्रेजों की तरफ से। 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ जिसमें फ्रेंच लोग हार गए, ब्रिटिशर्स जीत गए। 1761 में पौंडीचेरी फिर से छीन लिया गया, फ्रेंच लोगों से अंग्रेजों ने छीन लिया, ठीक है ना। अब अगली डेट हमको निकल करके आती है कौन सी? 10 फरवरी 1763 की। 10 फरवरी 1763 को क्या हुआ है? संधि। कौन सी संधि? जिसको बोलते हैं पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। और इसमें क्या बात है? दो बातें महत्वपूर्ण याद रखेंगे। कौन सी बात याद रखेंगे? अंग्रेजों ने पौंडीचेरी वापस कर दिया, पौंडीचेरी लौटा दिया, यानी पौंडीचेरी 1761 में जीते हैं, 1763 में संधि मतलब समझौता हुआ। कहाँ का? पेरिस का समझौता हुआ। इसके तहत पौंडीचेरी फ्रेंच लोगों को वापस अंग्रेजों ने लौटा दिया, लेकिन बोला क्या नहीं करोगे? यहाँ पर तुम सेना नहीं रखोगे, यहाँ पर तुम किलेबंदी नहीं करोगे, किले नहीं बनाओगे, सिक्के नहीं डालोगे, अपने नियम कानून नहीं चलाओगे, यानी सब कुछ दे रहे हैं लेकिन कुछ करोगे नहीं वहां पर। और दूसरा, एक और एरिया अंग्रेजों ने जीता था फ्रांसीसियों से, चंद्रानगर को वापस नहीं किया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। छोटी सी कहानी, 1761 में पौंडीचेरी छीना था, 1763 में पौंडीचेरी वापस कर दिया पेरिस के संधि के तहत, लेकिन बोला कि पौंडीचेरी में सेना नहीं रखोगे, किलेबंदी नहीं करोगे, अपने नियम कानून नहीं चलाओगे, सिक्के नहीं ढालोगे। चंद्रनगर भी छीना था, चंद्रनगर को वापस नहीं किया। 1763 की घटना है। अब 1763 में क्या हुआ? लाली कहाँ गया? यही कहीं होगा। ये लाली को क्या किया गया? वापस बुला लिया गवर्नमेंट ने, फ्रेंच बुला लिए, फ्रेंच लोगों ने बुला लिया, और बुलाने के बाद फांसी दे दी। क्यों फांसी दे दी? कि भाई ये हर जगह हार रहे हो, ठीक है ना। कहानी समझ में आ गई। ये दूसरा स्लाइड था आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि अंग्रेज जीते क्यों और फ्रेंच हारे क्यों, ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। यहां पर ब्रिटिशर्स जीत गए थे और फ्रेंच हार चुके थे। तो कंक्लूजन क्या निकल कर के आता है, क्यों ब्रिटिशर्स जीते? ठीक है, तो पहला कारण देखिएगा, यूरोपीय युद्धों में जीत, ठीक है, सबको समझा दूंगा अभी। दूसरा, अधिकारियों की एकजुटता, अधिकारियों की एकजुटता, बड़ा क्षेत्रीय आधार, कौन सा? बंगाल, सबको समझाऊंगा अभी। फिर इसके बाद से बंदरगाह, कौन से बंदरगाह? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ठीक है, ये बड़े एरियाज। और क्या हो सकता है? वाणिज्यिक और सैन्य श्रेष्ठता। तो चीजें समझ में आई। यूरोपीय युद्धों में जीत। अब देखिएगा क्यों जीत रहे हैं, इसका रीजन बताया, लिख चुका हूं, अब समझा दे रहा हूं। यूरोप में जो युद्ध हो रहे थे वहां पर ब्रिटिशर्स जीत रहे थे, तो पहले युद्ध में आप दमदार जीते हैं, तो दूसरे युद्ध में या यहाँ के युद्ध में आप ज्यादा मोटिवेशन से लड़ेंगे। जब आपका पहला रिजल्ट अच्छा होता है, परिणाम अच्छा होता है, तो आगे के परिणामों के लिए आप और ज्यादा अच्छा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो जीत का पहला कारण बनता। दूसरा, जो यहाँ के अधिकारी थे, चाहे रॉबर्ट क्लाइव हो, कर्नल फोर्ड हो, वॉटसन हो, ये सब लोग अगर कोई भी एक डिसीजन ले रहा तो सभी लोग उस पर विचार करते थे और मानते थे। दूसरा कारण था जीत का। तीसरा, इनके पास जो ब्रिटिशर्स लोग थे, इनके पास एक बड़ा क्षेत्रीय आधार था बंगाल का, ठीक है। इनके पास 3 बंदरगाह थे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ठीक है। और इनके पास वाणिज्यिक और सैन्य श्रेष्ठता थी, ठीक है ना। और इनके पास कूटनीति भी दमदार थी, यानी इन लोगों के पास दिमाग भी अच्छा था, सेना भी अच्छी थी और फाइनेंशियली भी मजबूत थे, पैसे से ही मजबूत थे। इधर देख लो भैया लोग के साथ क्या हो रहा है। यूरोपीय युद्धों में ये हार रहे थे, तो यहाँ पर भी हारे। अधिकारियों में एकजुटता यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दी। एक दोस्त आता था, मद्रास जीत, सेकंड वाले में देखोगे एक दोस्त ने मद्रास जीता, दूसरा दोस्त बेच करके निकल गया,
ठीक है। बड़ा क्षेत्रीय आधार देखो, इनके पास बंगाल था, इनके पास छोटा सा एरिया दक्कन बस था, तो हारना ही था। दूसरा, इनके पास बंदरगाह 3 थे और वो भी अच्छे वाले, इनके पास कौन सा बंदरगाह था? केवल एक था, पौंडीचेरी, हारना ही था। दूसरा, वाणिज्यिक, सैनिक और कूटनीतिक श्रेष्ठता, इनके पास ये तीनों चीजों की कमी थी, ना पैसा इनके पास था, ना सेना अच्छी थी, ना ही इनके पास दिमाग अच्छा था। इन सारे कारणों से फ्रांसीसी जो थे, फ्रेंच लोग थे, हारे, और इन सारे कारणों से ब्रिटिशर्स जीते। ठीक है, क्या क्या कहानी छोटी सी निकल करके आई। पहला 1756 से 63 तक में कर्नाटक का 3rd वॉर हुआ था। रीजन क्या था? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, कारणवश यहाँ भी शुरू हो गया था, फर्स्ट ऑफिशियल वॉर थी। और इसमें जो काउंट डी लाली अप्रैल 1758 में इसको भारत भेजा गया था। जैसे भारत आया, 1757 का युद्ध हो चुका है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन मिलकर के सिराजुद्दौला को हरा दिए और बंगाल ले लिए। इसी बंगाल को लेने के लिए अप्रैल 1757 में काउंट डी लाली भारत आया था। आने के बाद फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा करता है और तंजौर के शासक से 56 लाख रुपए की डिमांड करता है। डिमांड कर रहा होता है, जब तक सेना आ जाती है, सेना आने की खबर इसको मिलती है तो भाग जाता है मद्रास में रुकता है और अपने दोस्त बुस्सी को बुलाता है हैदराबाद से कि तुम आओ और हम दोनों मिलकर के मद्रास जीतेंगे। हैदराबाद से बुस्सी का निकलना था कि हैदराबाद खाली हो गया। जब खाली हो गया तो कर्नल फोर्ड अंग्रेजों की तरफ से इस पर हमला कर देता है और इस एरिया को अपने अंडर में ले लेता है। उत्तरी सरकार पर पूरा कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लेता है तो सलावत जंग डर जाता है, जो वहां का हैदराबाद का नवाब था, ये जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है। 1 साल तक छोटी मोटी झड़पें होती रही। 1759 में सर आयरकुट फिर से सेना लेकर के आ गया। इधर कर्नल फोर्ड आया था, फिर सर आयरकुट भी सेना लेकर के आ गया। जब सेना लेकर के आया तो और मजबूत हो गए। फिर इसके बाद से 1760 में वांडीवॉश का युद्ध हुआ। वांडीवॉश के युद्ध में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आमने सामने थे। ब्रिटिशर्स जीत गए, फ्रेंच हार गए। जीत का परिणाम क्या निकला? 1761 में पौंडीचेरी भी निकल गया। अब 10 फरवरी 1763 को क्या किया गया? पेरिस की संधि की गई। पेरिस की संधि की 2 बड़ी बातें, पौंडीचेरी अंग्रेजों ने छीना था 61 में, 63 में वापस कर दिया। बट बोला सेना नहीं रखोगे, किलेबंदी नहीं करोगे, सिक्के नहीं ढालोगे, नीतियां नहीं लागू करोगे, बाकी तुमको पौंडीचेरी हम दे रहे हैं। चंद्रनगर जो अंग्रेजों ने पहले ही जीता था उसको वापस नहीं किया। 1763 में इस हार के कारण बुस्सी को काउंट डी लाली को भारत से वापस बुला लिया गया और वहां फांसी दे दी गई। कारण क्या था? ये सारे कारण देख लीजिए, फ्रेंच लोगों के हारने के और ब्रिटिशर्स के जीतने के। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे हम बंगाल को देखेंगे और भी जो हमारे टॉपिक हैं उनकी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों को। प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।